जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। दोस्तों देखिए, मैंने ये नया टैरो डेक लिया है, कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल ना। चलिए, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन। एक्वेरियस की चलिए उल्टा है, उल्टा सही। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन। ओके, एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपनी फैमिली में ही किसी के री इनकारनेशन हुआ है, मतलब किसी का पुनर्जन्म हुआ है। इस टाइप की बातें मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये कार्ड ही पास्ट लाइफ का होता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है जो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसे काम में हो सकते हैं जिसमें दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती हो। ओके, ऐसा कोई काम या तो आप कर रहे हैं या शायद यही काम आपका कोई सोल पर्पस है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। एंड ये भी हो सकता है कि इसी लाइफ में आप लोग बचपन में एक दूसरे के बहुत खास फ्रेंड रहे हों, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा हो, लेकिन ये कनेक्शन बीच में ख़त्म हो गया एंड फिर से वो कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इतने साइन तो आ चुके हैं, बाकी आगे हम लोग देख लेंगे। ओके, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो यस, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये जो कार्ड आया है डहेलिया का क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, एमेरलिस का कार्ड क्यों आया है, ग्लॉक्सिनिया का कार्ड क्यों आया है एंड डेफोडिल का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो यहाँ पर पहले ही कार्ड आ चुका है मैरिज का एंड यस, स्कॉर्पियंस में भी पहले ही कार्ड मैरिज का आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी मैरिज स्कॉर्पियो से होने वाली है या कहीं ना कहीं आपके सन साइन या मून साइन में स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ओके, तो अगर ऐसा है तो मान लीजिएगा कि फिर डबल कंफर्मेशन हो गई कि आपकी शादी होना बहुत जल्दी होने वाली है आपकी शादी। या अगर आपकी शादी में कोई दिक्कतें चल रही थी, मतलब अगर आप मैरिड हैं, तो उन चीज़ों में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आने वाला है। यहाँ पे डिग्निटी का कार्ड आया है, ए वाइज मैन हैज़ डिग्निटी विदाउट प्राइड। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं या तो आप लोग बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपको अप्रोच करता है, अगर आपका पार्टनर आपसे अपने लव को लेकर के कोई बात करते हैं, तो आपको अपना प्राइड उनके सामने शो नहीं करना है। या तो ये मान लीजिए कि आपको प्राउड रखना ही नहीं है, क्योंकि प्राइड रखना कभी अच्छी चीज़ नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ की डिमांड आपसे की जा रही है कि आपको डिग्निटी रखनी है अपने अंदर, डिग्निफाइड तरीके से अपने पार्टनर से आपको बात करनी है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सीधे सीधे शादी करना चाहते हैं। तो अगर ये आपके पास कोई कमिटमेंट लेके आते हैं, कोई प्रपोजल लेके आते हैं, तो आपको मना नहीं करना है। ओके, डिग्निफाइड तरीके से आपको अपने पार्टनर एंड उनकी फीलिंग्स को समझना है। यहाँ पे एमरलिस का कार्ड आ चुका है, मतलब डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिव अचीवमेंट। तो यस, यू कांट यूज़ अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज़ द मोर यू हैव। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से हो गए हैं। मतलब कि आपका या तो कंप्लीट फोकस आ चुका है फाइनेंसेस पर या शायद और किसी चीज़ पर, लेकिन फ़िलहाल लव को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं। आपके अंदर शायद उस लेवल की
उस लेवल की क्रिएटिविटी नहीं बची। मतलब कि पहले हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लवी डवी रहते हों, बहुत अच्छे कनेक्शन आपके हों, लेकिन अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी है। ड्राइनेस का मतलब ये नहीं है कि वाकई में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है ना कि लोग अपनी दिक्कतें उठाते उठाते या टाइम जैसे जैसे बीतता है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, तो लोग अपनी डेली लाइफ में इस कदर बिजी हो जाते हैं कि अपनी लव लाइफ को लेकर के बिल्कुल बेरुखी सी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। यस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको, अगर वो आपसे बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे ढंग से, क्योंकि यहाँ पे बराबर से वही चीज़ें आ रही हैं कि एक तो आपको प्राइड नहीं दिखाना है, डिग्निटी से बात करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा आई डोंट नो कि मुझे क्या होने लगा एकदम से मेरे थ्रोट चक्र में, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो। ये ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। हो सकता है ये बहुत हिम्मत करके आ रहे हों, हो सकता है कि इन्होंने बहुत टाइम तक अपने दिल को पक्का किया हो, तभी आपके सामने आके बात करें, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिव अचीवमेंट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने दृढ़ निश्चय किया है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपसे बात कर पाएँ, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रपोज़ करना आसान काम नहीं होता है, स्पेशली सबके लिए, क्योंकि इसमें कोई जेंडर नहीं होता है। मेन चीज़ ये होती है कि हर एक को डर होता है रिजेक्शन का। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो इतनी हिम्मत करके आ रहे हैं तो आप भी बात बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा। ओके सॉरी गाइज, जो भी मेरे गले में दिक्कत है उसको लेकर के। एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है लव एट फर्स्ट साइट एंड प्राउड स्पिरिट। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों का तो नहीं, बट कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट होगा। आपके पार्टनर हो सकता है जब आपसे बात करने के लिए आएँ तो ये आपको बता सकते हैं कि इनको आपसे पहली बार में ही लव हो चुका था। एंड कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ को लेके, व्हेन आई सॉ यू आई फेल इन लव, ये आपसे बाकायदा मैसेज दे रहे हैं कि जब इन्होंने आपको देखा तो ये आपके प्यार में पड़ गए थे। एंड यू स्माइल्ड बिकॉज यू न्यू। ओके, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको पता चल गया हो कि आपके प्यार का जादू या आपकी ब्यूटी का जादू इन पे चल चुका है, एंड इसी वजह से शायद आप मुस्कुराए थे। ओके, कम से कम आपके पार्टनर को तो ऐसे ही फील हो रहा है कि शायद आप मुस्कुराए थे इस वजह से, क्योंकि आपको पता चल गया था। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको लगता है कि ईश्वर ने आपको सिर्फ इन्हीं के लिए डिज़ाइन किया है, आपको सिर्फ इन्हीं के लिए भेजा गया है, तो ये डेफिनेटली आपसे इसीलिए डायरेक्ट शादी करना चाहते हैं। रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर है इनके साथ आपका पहले कनेक्शन रह चुका था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये जो कनेक्शन था या तो ये पास्ट लाइफ का है या तो ये कनेक्शन पहले टूट चुका है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि वही पार्टनर हैं जिनके साथ आपका पहले कभी कनेक्शन था लेकिन फिर टूट गया था, एंड उसके बाद फिर से ये पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स आर ऑफन डिस्गाइज्ड एज पेनफुल एंडिंग। तो हो सकता है कि किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग के बाद, या तो आपकी लाइफ में कोई साइकिल ऐसा चल रहा था, या इनकी लाइफ में कोई साइकिल चल रहा था, या ये किसी के साथ मैरिड थे, इनका डिवोर्स हो रहा है, या शायद आपका डिवोर्स हो गया है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो न्यू बिगिनिंग होती है ये तभी होती है जब कोई किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग हो जाए। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको प्रपोज तो करना चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा था, एंड मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आपके पार्टनर नर्वस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इनको डर है कि कहीं आप मना ना कर दें, इसी वजह से एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको प्राउड नहीं करना है, आपको ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लेके नहीं वो करना है, जिससे कि आपके पार्टनर घबरा ना जाएं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम स्टार्ट किया है, या तो आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, एंड वहाँ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ या तो आपके बिजनेस के सक्सेस की, या आपने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जिसकी वजह से आप लोग इतने खुश हो जाएंगे कि बिल्कुल आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो कोई भी मेल आता है, कोई भी मैसेज आता है, तो उस पर आपको अच्छे से नज़र बना के रखना है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आया है, इसका मतलब ये है कि पहले हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, बट आप लोग अब
मतलब आपके आसपास में जो नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ें थी जो आपको परेशान कर रही थी, उन सारी चीज़ों का खात्मा होने वाला है। क्यों? क्योंकि हो सकता अब जैसे फाइनेंशियल लाइफ का निकाला है, तो नो डाउट फाइनेंशियल चीज़ें ही आपको परेशान कर रही थी। तो लग रहा है कि अब ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ये आपकी दूर होने वाली है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपको डिग्रेड किया हो, कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया हो, कुछ लोगों ने आपको लो फील कराया हो। जैसे कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा कि ये तो ऐसे ही इन्वेस्ट किया करते हैं, इनका पैसा डूब जाता है। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कई लोग, मतलब कुछ लोग होते ही हैं जो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए होते हैं, तो उन लोगों को बहुत तगड़ा जवाब मिलने वाला है। एंड आपकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, कहीं ना कहीं वो भी दूर होने वाली है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं। यहाँ पे आया है डेथ का, यहाँ पे आया है सन का। डेथ का मतलब ही है एंडिंग। ओके, मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो पेनफुल फेज़ था उसका एंड हो गया है, एंड अब आपकी लाइफ में खुशहाली आने वाली है। तो जो भी फेज़ चल रहा था, अगर हेल्थ अच्छी नहीं थी तो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कोई ऐसी दिक्कत थी, किसी भी तरह की हेल्थ इशू था, आपको था या आपकी फैमिली में था, तो वो सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं एंड बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पेंसी का कार्ड क्यों है। ओके, रेड रोज़ का कार्ड क्यों है। ओके, मुझे इसे हाइड करना पड़ेगा। एंड ब्लिसफुल प्लेजर का कार्ड क्यों है। एंड स्वीट विलियम का कार्ड क्यों है। ओके, मैंने 11-11 देखा है अभी अपने स्क्रीन पे, तो आप लोग चाहिए तो 11-11 से आप लोग इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। एंड आप लोगों को एक चीज़ और वॉच की होगी, आप लोग थोड़ा सा वॉच किया करिए कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैंने 12-12 देखा है, एंड बहुत सारे लोगों ने इससे क्लेम भी किया है। देखिए होता क्या है कि आपके पार्टनर जब आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं वही आपके पार्टनर सोच रहे होते हैं, तब आता है सिमिलर नंबर, मतलब 11-11, 12-12। एंड बहुत हद तक आप लोग सही रास्ते पे हैं एंड आपका यूनियन होगा, इस बात की भी गारंटी होती है इस तरह के नंबर से। ओके, बाकी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी रिलेशनशिप में, या शायद आपको किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया था, बिट्रेल किया था। अब यहाँ पे 11-11 आया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों लोगों को चीट किया गया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कहने ही वाली थी कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ये कन्फर्मेशन आ गया है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके, तभी ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तभी ये सिमिलरिटीज़ इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्वीट थॉट्स, पे योर लव रिमेंबर, एंड देयर आर पेंसीज दैट्स फॉर थॉट्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए, अपने लव के लिए प्रेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, क्योंकि इनको ये बहुत चोट खाए हुए हैं। एंड हो सकता है कि आप भी लव में बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए हों। ओके, तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है एंड यहाँ पे हिडन सीक्रेट्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो अभी तक जिनसे आप अनजान हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपके दिल में क्या है, या तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को लव एक्सप्रेस ही नहीं किया है, या तो ये हो सकता है कि आप जो सच समझ रहे हैं उससे अलग हटके कोई सच है जो आप जानते नहीं हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रूथ। मतलब सूरज, चांद एंड सच, ये 3 चीज़ें हैं जो कभी छुपती नहीं हैं। तो मान के चलिए कि आपके सामने कोई सच्चाई आने वाली है, तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं एंड आप लोग सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये आपको इस कदर चाहते हैं। ओके, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, तो डेफिनेटली ये डर रहे हैं, स्टक हैं। इसका रीज़न क्या है? या तो ये अपॉलोजी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने गलती की है, या तो ये मान लीजिए कि ये आपको अपना लव का कप देना चाहते हैं। ब्लिसफुल प्लेजर का कार्ड आ चुका है, फॉलो योर ब्लिस एंड द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स वेयर देयर वर ओनली वॉल्स। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की लव लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, इसी वजह से शायद आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं कि पता नहीं आपका यूनियन होगा कि नहीं। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स पे विश्वास रखना है। यूनिवर्स पे विश्वास रखेंगे तो वो आपके लिए रास्ते खोलेंगे। आप लोग बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था। एंड ये कार्ड आ चुका है आपका, आप लोग वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, आपका जेंडर कोई भी हो। एंड आप लोग खुद में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे गैलेंट्री ग्रांट मी ए सिंगल स्माइल।
मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी स्माइल काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर को आपका लव, आप इनसे बात करते हैं, आप जिस तरीके के हैं, ये सारी चीज़ें इनको इस हद तक पसंद हैं कि ये आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि या तो आप लोग पास्ट लाइफ के कनेक्शन में हैं या आपके पार्टनर आपको बहुत पहले से जानते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप लोग तैयार हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आपका कनेक्शन तो डिवाइनली गाइडेड है, जिसका होना होगा उसका तो होकर ही रहेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।